दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक यूनिक चैलेंज लेके आया हूँ। सोचो यदि आपके पास 1000 स्टॉक्स हैं तो आप उनमें से बेस्ट 120 स्टॉक चुनने में कितना टाइम लगाओगे? कुछ घंटे, हफ्ते या महीने? दोस्तों ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हर स्टॉक को इंडिविजुअली एनालाइज करना, उसका डेटा समझना, मार्केट ट्रेंड्स देखना, ये सब काफी कॉम्प्लेक्स और समय लेने वाला प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपके लिए ये सारा काम चंद कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। मतलब कि जब तक आप सब स्टॉक्स के नाम पढ़ोगे तब तक AI अपना पूरा काम कर चुका होगा। दोस्तों यही है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की कहानी, जो इंडिया का पहला ऐसा इक्विटी फंड है जो ह्यूमन और मशीन की ताकत को एक साथ लाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये फंड बाकी फंड्स को कम्पीट कर पाएगा? समझते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या खास बातें हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, क्या आपको अपने पैसे इस फंड में लगाने चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस से। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल यानी SAE का यूज करता है। दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि ये फंड मशीन लर्निंग और 400+ इंडिया स्पेसिफिक डेटा सिग्नल्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को ऑब्जेक्टिवली स्कोर करता है। तो जियो ब्लैकरॉक फंड पहले ब्रॉड बेस से शुरू करता है, मतलब 1000 स्टॉक में से पहले लिक्विडिटी और टर्नओवर के बेसिस पर 750 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है। फिर ये शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स 400+ सिग्नल से असेस किए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डेटा के अलावा ऑल्ट डेटा भी शामिल है, जैसे कि सर्च ट्रेंड्स, कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, जियो लोकेशन डेटा और ब्रोकर रिपोर्ट्स। मशीन यानी AI ये सब डेटा एनालाइज करके आपके पोर्टफोलियो के लिए 120 से 150 स्टॉक सिलेक्ट करता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 100% ये सब काम मशीन कर रही है। ह्यूमन फंड्स मैनेजर पूरे प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं और गवर्नेंस और रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं। बेसिकली मानो जैसे कि आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो, तो इसमें आप यूथ प्लेयर्स के साथ सीनियर्स को भी इंक्लूड करोगे। मशीन AI इन सारे प्लेयर्स के स्टैट्स को एनालाइज करता है और बताता है कि कौन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और फंड्स मैनेजर वही एक समझदार कोच की तरह उन स्टॉक्स को वैलिडेट करते हैं। इस तरह से दोस्तों एक परफेक्ट टीम एक सही बैलेंस के साथ रेडी होती है। अब स्टॉक सिलेक्शन तो दोस्तों फंड्स का सिर्फ एक हिस्सा है, उस फंड को प्रोडक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। अब वैसे तो देखो नेचुरली मार्केट में रिस्क होता ही है, लेकिन इस रिस्क को और भी ज्यादा कम करने के लिए जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड में एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसका नाम है दोस्तों अलादीन। ये ब्लैकरॉक का एक ग्लोबल रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो दोस्तों अब एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। अलादीन 5000 से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करता है, और ये रिस्क फैक्टर दोस्तों अलग अलग एसेट क्लासेस के होते हैं, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और किसी भी एरिया में एक्सेसिव एक्सपोजर ना हो। मतलब आपको भी दोस्तों रिटेलर होते हुए भी वही इंस्टीट्यूशनल ग्रेड का रिस्क मैनेजमेंट मिलता है, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। ये सिस्टम दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करता है लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और गवर्नेंस रिस्क के पर्सपेक्टिव से। और दोस्तों अब मुद्दे की बात पर आते हैं, क्या जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप एक हाइप है या अपॉर्चुनिटी? इंडिया में पहले से ही दोस्तों कई फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल हैं, लगभग 40 से ज्यादा। लेकिन जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड को एक डिसरप्टर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस और एक अल्ट्रा लो कॉस्ट के साथ आता है। और जरूरी बात यह है दोस्तों कि इसमें कि ब्लैकरॉक के दो सबसे एफिशिएंट टूल्स SAE और अलादीन एक साथ वर्क करेंगे। SAE से फंड मैनेजर्स को स्केलेबिलिटी मिलती है अक्रॉस अ लार्ज यूनिवर्स, और अलादीन ऑटोमेटेड रिस्क मैनेज्ड एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि इंडिया मार्केट में डेप्थ, डेटा और वोलेटिलिटी है, इसलिए ये इन सिस्टम्स के लिए भी एकदम फर्टाइल ग्राउंड है। दोस्तों ये कोई एक इम्पोर्टेड जार्गन नहीं, ये एक एक्चुअली प्रूवन सिस्टम्स हैं जो इंडिया के लिए खास तौर से अडेप्ट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.50% है। इसमें दोस्तों कोई एग्जिट लोड भी नहीं है, जिसकी वजह से ये एक कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस बनता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जियो ब्लैकरॉक AMC के पास जियो का डिजिटल इकोसिस्टम है, जो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए SIP स्टार्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये फंड नया है, दोस्तों ये एक बिल्कुल सही सोच है। ये ऑफ कोर्स एक नया फंड है, तो कॉशियस इन्वेस्टर्स को ये एक एडवाइस दी जाती है तो इनिशियली बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करें और फंड के परफॉर्मेंस को धीरे धीरे मॉनिटर करें। क्वांट और टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड्स इंडिया में थोड़ा मिक्स सा परफॉर्मेंस दिए हैं, तो थोड़ा संभल के चलने में दोस्तों कोई बुराई नहीं है। पर इस फंड
का कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन जजमेंट एंड एआई टेक्नोलॉजी यूज करके एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कई इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। ये फंड एक डायरेक्ट ओनली फंड है। डायरेक्ट ओनली होने की वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, यानी कि आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, कम एक्सपेंस रेशियो मानी कम खर्चा, और कम खर्चा मानी के आपका जो इन्वेस्टमेंट का नेट रिटर्न है वो बढ़ता है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फंड इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक डिस्ट्रप्टर बनकर आ रहा है। जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में नए स्टैंडर्ड सेट किए, वैसे ही ये फंड लो कॉस्ट, डिजिटल रीच और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ म्यूचुअल फंड स्पेस में नए रेगुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस लाएगा। हो सकता है कि बाकी ट्रेडिशनल फंड्स को अपने प्राइसिंग और सर्विंग मॉडल को रिकंसिडर करना पड़े। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बेहतरीन फंड वो नहीं होते जो एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आप लोग खुद रिसर्च करके डिस्कवर करते हैं। और दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और यदि दोस्तों आप जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका एनएफओ दोस्तों 7 अक्टूबर तक ओपन है, आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें deepakwadhwa.official को, क्योंकि मैं दोस्तों नई नई जानकारियां आप सब लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। थैंक यू।